हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो बहनी होती है वो थोड़ा सैड होती है और प्राची को पता चल जाता है और प्राची नेक्स्ट डे ही उससे मिलने आ जाती है। दोनों प्यार भरी नोक-झोंक बड़ी बातें करते हैं और प्राची का ये सरप्राइज देख के बहनी की जो सैडनेस थी वो सब गायब हो जाती है, क्योंकि प्राची बहनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। देन उसके बाद ये लोग बात करते हैं और फिर उनकी मम्मी जो बुला रही तो दोनों नीचे जाते हैं और आराम से बैठ के खाते पीते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा सा नोक झोंक भी होता है। और प्राची आंटी से ही बात करती है तो आंटी बोलती है कि बेटा तुम्हारी तो लाइफ सेट है, फिर भी तुम आगे फर्दर स्टडी क्यों कर रही हो। तो प्राची कहती है कि हाँ आंटी, एक यही तो जरिया है जो पानी के साथ मिलने जुलने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, नहीं तो कहाँ पूरा टाइम जॉब में निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम ना मिले। तो उसकी मम्मी कहती है ओहो बेटा, दोस्ती तो तुम्हारी एक दिन ख़त्म होनी ही होनी है। शादी के बाद तो सारी दोस्तियाँ यहीं की यहीं रह जाती हैं लड़कियों की। तो शादी के बाद दोस्ती चल पाई ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ तुम लोगों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहे। एक ही घर में शादी कर लेना तुम लोग। अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और भानी कुछ बोलने ही वाली थी कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है कि मम्मी से कुछ मत बोलो यार। तो भानी फिर भी कहाँ, जो बोलना था वो तो नहीं बोलती, लेकिन उसके अलावा तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। तो बोलती है कि मम्मी क्या है, शादी 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 ज़रूरी है क्या? भैया ने कर ली, उनको क्या मिल गया शादी करके? लाइक अब वो डिवोर्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है शादी से? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि सब ऐसे बोलते हैं अपनी जवानी में, लेकिन शादी तो बेटा करनी ही पड़ती है ना। शादी नहीं करोगे तो अपनी फैमिली कैसे बनेगी, बच्चे कैसे होंगे? फिर हम जैसे आपको इतना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को भी तो प्यार करोगे ना। तो बानी को और ज़्यादा चिढ़ मच जाती है। वो बोलते हैं कि ज़रूरी है क्या फैमिली वगैरह? हम जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ रह सकते हैं ना, और प्यार ज़रूरी है कि शादी लाइफ के लिए? तो जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है देखो ज़िंदगी के लिए सब कुछ ज़रूरी है। अब ऐसे तो तुम कहो कि पैसा ज़रूरी नहीं है, तो नीड तो सब चीज़ की रहती है ना। यहाँ पे थोड़ी सी पानी को बुरा लगता है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो जो वानी की मम्मी होती है वो प्राची को बोलती है कि ये लड़की क्या क्या होगा इस लड़की का, देखो समझाया करो यार, तुम इतनी समझदार हो बेटा, तुम्हारी संगत में रहती है, तुमसे बात करती है, तुमसे मिलती है, तुमसे जब देखो तब प्राची प्राची प्राची, और उसके बाद भी तुम इतनी शांत, इतनी समझदार, और ये लड़की हमेशा गुस्सा रहता है इसके नाक पे, और कभी कुछ समझाने जाओ तो समझना ही नहीं होता। तो प्राची कहती है कि अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मान जाती है, बस थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है उनका। तो उसकी मम्मी कहती है क्या होगा, कौन लड़का पसंद करेगा इसका? अब लाइक जैसे प्राची ये सुनती है तो वो थोड़ा सा चुप हो जाती है, क्योंकि यहाँ बात भाई अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर किया है तो हर कोई थोड़ा सा तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो उसकी जो मम्मी होती है कहती है बेटा समझाया करो इसको, अब ये करने के बाद जॉब लगेगी तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो शादी करनी है ना, तुम्हारे यहाँ शादी वादी की बातें नहीं होती। अब लाइक ये क्या था, ये तो उल्टा प्राची पे बढ़ गया। तो प्राची कहती है कि हाँ आंटी, अभी दीदी है ना तो दीदी की पहले होगी, फिर उसके बाद। तो बोलती कि हाँ हाँ वो तो है ही, ऐसे तो अभी इसका भी भाई है, अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं तो क्या ही होगा। अब जो प्राची होती है वो कहती है हाँ, थोड़ी देर आंटी से बात करने के लिए वो बस उठती ही है और पानी के पास जाती है। तो उन दोनों की शक्ल एक दूसरे को देखने लायक थी, जो अभी इतना अच्छा हो रहा था। तो फिर क्या था, भानी कहती है कि मैं प्राची को छोड़ के आती हूँ। तो प्राची जो होती है वो कहती है कि हाँ वैसे भी मैं पैदल ही आई हूँ, कहीं बाहर ही चलते हैं ना, थोड़ा सा आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बोलती है कि ठीक है। अब ये लोग अपनी स्कूटी उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं लाइक समथिंग एक कैफ़े में, जिससे कि ये लोग सुकून से बैठ के बात कर सके। घर पे तो कर ली, लेकिन जहाँ बात आंटी ने थोड़ी सी ख़राब कर दी वहाँ इनको फिर कैफ़े की नीड पड़ी गई। वहाँ पर जस्ट एक एक कॉफ़ी लेते हैं और बैठते हैं। आज बानी ने कॉफ़ी ली हुई थी कोल्ड ड्रिंक की जगह, क्योंकि उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं था। तो बानी प्राची कहती है कि यार
हाँ आंटी तो शादी तक पहुंच गई थी। तो भानी कहती है हाँ तो तभी तो मैं बोल रही थी, आप ही हाथ पकड़ रहे थे ना, वही तो मैं समझा रही थी, मतलब अभी शादी होनी भी नहीं है, अभी तो भैया है, फिर भी अभी से क्यों कुछ भी बोलना। और ये बताओ मैं समझदार नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, आप बताओ मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ ठीक है मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो क्या हुआ, हो जाऊँगी ना वो भी। तो प्राची होती है कि चिल बेबी, इतना मम्मा का बातों को इतना अपने ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, वो तो बड़े हैं बोलते रहते हैं। तो भानी कहती है कि क्या मतलब बोलते रहते हैं, फैमिली में कब बताना है, बताओ मुझे बताना है। तो भानी का ये बोल्डनेस देख के प्राची बोलती है कि यार अभी दीदी की शादी है, मैं फैमिली में बताऊंगी, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, मैंने दीदी से ही मना किया हुआ है, समझा करो। पहले मैं मन तो ले लूँ, लाइक बड़ी दीदी या मम्मी का या पापा का, मुझे नहीं पता उनका कैसा रिएक्शन होगा। और बिल्कुल मिलना जुलना बंद करवा दिया तो भानी कहती है व्हाट यू मीन मिलना जुलना बंद करवा दिया, तो मतलब आप मेरे बिना रह लोगे। तो प्राची कहती है वही तो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती ना, तो इसलिए तो मुझे फैमिली का भी देखना पड़ेगा ना, समझो ना जान। आपने बोला है तो मैं थोड़ा सा दीदी को बोलूँगी, तो वो मम्मा पापा बड़ी दीदी को बोलेंगे ना, प्लीज़ ना जान ऐसे मत करो। तो भानी कहती है कि हाँ वही तो आपको क्या लग रहा है मेरी मम्मी और पापा आराम से मानने वाले हैं, मुझे तो लगता है मेरी मम्मी पापा ज़्यादा लाइक ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है। तो प्राची बोलती है कि पता नहीं मेरी कौन सी एकदम लाइक कि आजकल के जनरेशन की है, मुझे नहीं पता। तो भानी बोलती है कि हाँ तो फैमिली में कब बात करनी है। तो प्राची कहती है कि देखो मेरा तो सेटलमेंट है, लेकिन धीरे धीरे मैं बात करती हूँ, दीदी को बोलती हूँ आप पहले ये एग्ज़ाम दे लो, क्यों अपना दिमाग ख़राब करना, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे पक्का, दोनों मिलके एक दूसरे की फैमिली से बात करेंगे, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम साथ ही रहेंगे, इसकी टेंशन आप ना लो। तो बानी कहती है पक्का ना, मैं दूर नहीं रह सकती, बता रही हूँ, लाइक मेरे को अगर दूर करा तो मैंने मर जाना है और मार देना है नहीं तो प्राची कहती है हाँ हाँ मुझे पता है भाई, आपको मत बताओ मुझे, और बिल्कुल टेंशन मत लो, और पूरा कंसंट्रेशन ना आप पढ़ाई पे लगाओ। ये सब बात है, मैं आपके साथ हूँ ना, फिर क्या टेंशन है, कोई अलग कर रहा है क्या हम लोगों को, अभी कुछ हुआ है क्या, अभी कोई लड़का देखा क्या, कुछ हुआ क्या। तो भानी कहती है कि हाँ इतनी हिम्मत की लड़का देख लें, यही कमी रह गई है, आप ये और बोल लो। तो लाइक वो भानी कहती है एक दुख अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा दुख चालू कर दिया। तो प्राची होती है कहती अरे चिल बेबी, वो जज बोल रही होंगे ना ऐसे ही, अब लाइक मेरा भी यहीं पे ट्रांसफ़र हो गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास तो नहीं, बट हाँ तो आप भी मेरे पास आ सकते हो कभी, तो इसलिए शायद हो सकता है, या उन लोगों को लग रहा हो कुछ, और अपने फ्रेंड्स की भी तो शादी वगैरह हो ही रही है ना। अब देखो लाइक शादी आ रही है, भूल गए क्या वंदना की भी शादी होने वाली है। तो बोलती है कि हाँ तभी शायद मम्मी के दिमाग पे चढ़ गया है, इसलिए यार इन लोगों को शादी कितनी जल्दी क्या है। तो बोलती है अरे वो अपने घर में सबसे बड़ी है, तो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं ना। तो भानी बोलती है आप सबकी साइड क्यों लेते हो, आप मेरी साइड क्यों नहीं लेते। तो प्राची कहती है अरे पापा मैं आप ही की साइड ले रही हूँ, आप इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाते हो। लाइक यहाँ पे लोग कॉफ़ी शॉप में थे और बहुत ही कर रहे थे कि आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई थी, और बगल में जो कपल बैठा था वो भी देख रहा था। प्राची देखती है और इशारा करती है वानी को कि वॉइस को थोड़ा ना नीचे करो, लाइक आस पास के कपल देख रहे हैं, समझा करो जान। और उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। वानी उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाती है, थोड़ा सा चुप हो जाती है और बोलती है कि ठीक है सारा कंसंट्रेशन इधर उधर हटाओ और कंसंट्रेशन लगाओ एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, पढ़ना नहीं है क्या। तो प्राची कहती है वही तो मैंने बोला, लाइक मैं ऐसा करूं, फिर मैं तो सिर्फ आज ही की छुट्टी लेके आई थी, कल मॉर्निंग में मुझे निकलना था, तो फिर लाइक मैं कल की और ले लूँ ऑफ, या फिर कितना टाइम बचा हुआ है। तो बोलती है कि कितना टाइम का क्या मतलब है, सिर्फ 10 डेज़ बाद है। तो प्राची बोलती है हाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो बोलती है मुझे क्या पता कितनी जल्दी कैसे आ गए, आप लाइक देखो आपको छुट्टी लेनी है तो छुट्टी लो, नहीं तो जाना है तो जाओ, पर स्टडी कैसे करोगे, कॉल पे स्टडी थोड़ी होगी अच्छे से। तो प्राची बोलती है कि हाँ ठीक है, तो ऐसा करती हूँ मैं कल होके आती हूँ, एप्लीकेशन लगा के आती हूँ, दैन फिर मैं कल शाम को ही आ जाऊँगी। तो वानी बोलती है कि ठीक है इतना हेडेक मत लिया करो। तो बोलते अरे जान इतना तो करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे वानी को थोड़ा सा प्राची पे प्यार आता है, बोलते कि हाँ आप इतना सारा कैसे कर लेते हो यार, लाइक मॉर्निंग में आप 5 o'clock निकलोगे, दैन उसके बाद आप वहाँ पहुँचोगे 8 और 9 डायरेक्ट पहुँचोगे स्कूल, दैन वहाँ पे पूरा हेडेक, पूरा
और फिर उसके बाद वहाँ से कंप्लीट करके वहाँ से इतना ट्रैवल करना, थक नहीं जाते? मेरे को तो आपको देख के थकान हो जाती है। तो प्राची बोलती है कि आपको ना साथ में फिर क्या टेंशन है, आपका साथ ना, दैट्स वाई चिल ना बेबी। तो प्राची बनी बोलती है कि इतना सारा मैं जॉब करने लगूंगी ना, फिर आप इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करना ना, फिर आप ना एक ही जगह पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा करेगा, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाऊंगी मैं आपको। तो प्राची बोलते आई नो बेबी, और जॉब तो देखो, अगर इंडिपेंडेंसी है तो सब कुछ है, प्यार तो आता जाता रहता है। लाइक जैसे ही ये वाली बात कहानी सुनती है तो बोलती है हाँ प्यार आता जाता रहता है, मतलब आपको मेरी इतनी कदर है, प्यार आता जाता रहता है। तो प्राची बोलती है मैं सिर्फ बता रही थी, ओके बता रही थी, आप भूल गए हो शायद आज मैं किसके लिए आई हूँ। तो बहनी बोलती ओके 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 सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। ये लोग ऐसे ही टॉक करते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है कि प्राची कल जाएगी और फिर उसके बाद ही आएगी। उसका जो ट्रांसफ़र हो गया है वो जो उसने अपनी ही सिटी में दिया था, लाइक अपने ही डिस्ट्रिक्ट का दिया था, वही हुआ है। तो वो उन्हीं की, मैं मतलब जहाँ वो रहते हैं उस सिटी में तो नहीं, लेकिन हाँ अराउंड समथिंग 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है, वहाँ दूसरी सिटी में हो चुका है। जो अभी तक इतना लॉन्ग था, जो ट्रेन से पूरी रात का सफ़र रहता था, वो उससे छुटकारा मिल गया। अब लाइक प्राची मॉर्निंग में जाके इवनिंग या नाइट तक आराम से आ सकती थी। तो भानी और प्राची इस चीज़ से बहुत खुश थे, फैमिली भी कहीं ना कहीं खुश थी, और भानी भी कभी अगर हो पाता तो वो भी प्राची के यहाँ जा सकती थी। अब इतनी टेंशन या वरीड वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी तक भानी प्राची के पास नहीं गई है, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ है प्राची का ट्रांसफ़र हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उसके बाद इन लोगों का जो बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप है वो और काफ़ी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है। जब प्राची का मन करता है वो आ जाती है। जो लॉन्ग था, जो ये लोग तड़पे थे, तरसे थे, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। मिलना जुलना 1 वीक में हो ही जाता है। प्राची इससे ज़्यादा बानी के बिना नहीं रहती है, वो आ ही जाती है। और इस वजह से बानी अपने आप को लकीएस्ट पर्सन समझती है कि जॉब के बाद भी प्राची का बिल्कुल भी लाइक चेंज ना होना भानी के लिए काफ़ी लकी फील करवाता है। और वो अपना पूरा लाइक 100% दे रही है कि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, लाइक वो भी जॉब करने लगे। लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत हमेशा साथ दे आपका, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो बस भानी के साथ भी शायद अभी यही हो रहा है। देन उसके बाद ये लोग कैफ़े में ही टॉक करते हैं। उसके बाद भानी जो होती है वो प्राची को उसके घर पे ड्रॉप करती है, और घर पे ड्रॉप करने के बाद प्राची बोलती है कि अंदर आ जाओ, दीदी से ही मिल लेना। तो बोलती है कि दीदी ने कुछ बोला था, तो बोलती है शट अप जान अपना चलो, और उसका हाथ पकड़ती है और उसको अंदर ले जाती है। तो जो उसकी दीदी होती है कहती है आ गई तो पूरा दिन हो गया, पूरा दिन से गायब हो। लाइक वो प्राची को बोल रही थी। तो लाइक पहले उन्होंने बानी को नहीं देखा था, जैसे ही वो बानी को देखती है अरे बानी भी आई, आओ आओ। तो फिर प्राची बोलती है कि हाँ दीदी एक्चुअली ना बानी का मूड ठीक नहीं था तो मैं आ गई थी। तो बानी हल्का सा शाय फील करती है, थोड़ा सा फेस को डाउन करती है। तो उसकी दीदी भी उसको थोड़ा चिल करती है कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, क्लियर अभी नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में हो जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड टाइम में हो जाएगा, बस हार मत मानो, हार्ड वर्क करो, कभी ना कभी तो रिजल्ट अच्छा आना ही है ना, और सक्सेस तो होना ही है। बानी इतनी इंटेलिजेंट जो है, बानी जब ये चीज़ देखती है कि उसकी दीदी जिस तरीके से उसको चिलअप कर रही है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन मिल ही रहा है कि उसकी दीदी तो राजी है। और बोलती है कि लाइक मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं दीदी हम कुछ नहीं खा रहे। तो मैं बस जा ही रही थी, यही बोली कि आ जाओ, तो मैं आ गई थी थोड़ी देर। तो फिर बोलती है कि ठीक है तुम लोग बात करो, और वो अपना फ़ोन निकाल के साइड में बैठ जाती हैं। तो प्राची और बानी एक दूसरे को देखते हैं, और बानी कहती है यार दीदी तो लगता है बिल्कुल राजी है। तो बानी प्राची से कहती है कि हाँ शायद मेरी खुशी के आगे दीदी ना नहीं करेंगी, बट मुझे पेरेंट्स का नहीं पता। तो बोलती कि ओके ठीक है, लाइक आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, लाइक फैमिली की तरफ से। तो बानी बोलती यार मैं कितनी लकी होंगी ना यार, यहाँ का घर जमाई बनने में भी कोई बुराई नहीं है वैसे। आप तो कमाते ही हो, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो भी कुछ चलेगा ना जान, चलेगा ना।
अब लाइक यहाँ पे वानी थोड़ा सा नॉटी और मजाक के मूड में होती है, तो प्राची कहती है बिल्कुल चलेगा, मैंने कब बोला कि आपको जॉब करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और हर इंसान को होना चाहिए, समझे। तो वानी बोलती है हाँ, तो इनडायरेक्टली बोल रहे हो ना कि मुझे जॉब करनी है। यार आप मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे क्या, थोड़ा सा ही तो खर्चा है, ज़्यादा थोड़ी करती मैं। तो लाइक प्राची बोलती है हाँ, मैं सारे खर्चे उठा सकती हूँ आपके, लाइक आपको लगता है मैं आपके खर्चे नहीं उठा सकती, अभी तक लाइक अब मैंने आपको कोई खर्चा नहीं उठाया क्या। तो वानी बोलती कि अरे 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 मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैंने उठाया है, मैंने आपने ही करा है, सब कुछ करा है, आई नो दैट, लेकिन ठीक है जैसा आप चाहो। और फिर लाइक वो लोग, वानी कहती है कि चलो ठीक है, फिर कल फिर स्टडी कब से स्टार्ट करनी है, तो कहती है कि ठीक है परसों से करते हैं, मैं आ जाऊँ तो फिर उसके बाद, या फिर अगर कल जल्दी आना हो गया तो फिर मैं इवनिंग में आ जाऊँगी, दैन उसके बाद कर लेंगे। तो वानी कहती है कि ओके फिर चलो चलते हैं, और बुक्स वगैरह कुछ प्राची बोलती है कि लेके आनी है क्या, तो वानी बोलती है कि उसकी टेंशन आप मत लो, सब मेरे पास है, सिर्फ आप आ जाना, मैं पढ़ा दूँगी। तो प्राची खुश हो जाती है। लाइक अब वो वहाँ से अपनी दीदी को बताती है कि दीदी सेमेस्टर आने वाले हैं, लाइक ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा टॉक करते हैं। और बानी प्राची अब बानी को छोड़ने आती है। इन लोगों का ये ड्रॉप करना, वाओ यार, पहले बानी प्राची के यहाँ जाती है, फिर प्राची बानी के यहाँ जाती है, एक दूसरे को छोड़ना। और वो सी ऑफ करने के लिए जैसे ही स्टेयर्स पे जाती है, लाइक फिर क्या था, वहाँ पे थोड़ा सा रोमांस होता है, एक किस होती है, लिप किस, गुड बाय वाली, यस। और उसके बाद प्राची वो बानी बोलती है कि आ जाना, और अगर थकान हो तो फिर मॉर्निंग में आ जाना, देख लेना, इतना परेशान मत होना। तो प्राची बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, और वैसे भी मेरी सारी थकान आपको देख के छू हो जाती है, यू नो ना बेबी। तो प्राची बोलती है, बनी बोलती है कि हाँ आई नो दैट, चलो अपना ध्यान रखना, और जाती हूँ मैं। वैसे मन तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या करूँ, जाना पड़ेगा ना। तो वो प्राची कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आप भी अपना ध्यान रखना, और पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ाना है तो थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। और लाइक सही था, और उन लोगों का क्या होगा। तो बानी बोलती है मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मुझसे कोई बात नहीं करी है, तो मैंने भी नहीं करनी। आपको पता है इतने दिनों से मैं अकेले कोचिंग जा रही हूँ, मैं अकेले कॉलेज जा रही हूँ, उन लोगों को फुर्सत है अपनी जॉब से। तो प्राची बोलती है कि अरे जान, ऐसा तो आप मेरे से भी बोल सकते हो। तो बानी बोलती है आप मेरी पार्टनर हो, ठीक है, वो लोग नहीं है, वो लोग फ्रेंड्स है, एक कॉल नहीं होता है उन लोगों पे। आप तो, मैं पूरा दिन आपसे बात कर सकती हूँ, जब चाहे जो कर सकती हूँ, यू आर माइंड, ओके। तो उनका अपने से कंपेयर मत करो, समझे। तो प्राची बोलती ओके ओके ओके, आप हाइपर क्यों हो जाते हो, चिल रहा करो ना। तो बानी बोलती कि हाँ, तो आप बातें ऐसी मत किया करो ना। तो बानी बोलती, प्राची कहती है ओके ओके ओके, रिलैक्स जान, रिलैक्स, चलो। उसके बाद बानी तो चली जाती है अपने घर। और मॉर्निंग में जैसा कि होता है, प्राची मॉर्निंग में 5 o'clock जाने को होती है, तो वो उठते ही प्राची को गुड मॉर्निंग करती थी 4 o'clock, और बानी हमेशा की तरह उसकी आँख खुल जाती थी मैसेज से। या बोल सकते हैं कि जब प्राची को जाना होता था तो बानी की आँख ना खुले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बानी उठती थी और उसको मैसेज करके फिर दोबारा से सो जाती थी, प्राची अपनी बस में और बानी अपने बेड पे। उसके बाद मॉर्निंग में जब उठते थे, तो क्योंकि अभी ही मिल के आई है, तो प्राची तो अपने पूरे टाइम स्कूल में रहती है बिज़ी, और बानी भी जो प्राची को पढ़ाना था उसमें बिज़ी हो जाती है। उसके बाद शाम को जब निकलने की बारी आती है, तो प्राची एक बार मैसेज करके बानी को छोड़ देती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, आप मेरा वेट मत करना। और बानी भी सेम बोलती है कि जब पहुँचने वाले हो तो बता देना, मैं लेने आ जाऊँगी। तो प्राची लाइक मैसेज होता था कि अगर मैं नाइट हो गई तो आप लेने नहीं आओगे, हाँ अगर मैं टाइम से आ गई तो आप लेने आ जाओगे। तो प्राची बानी का होता था कि हाँ, पर मुझे जहाँ तक पता है कि आप जल्दी आ जाओगे क्योंकि आप जल्दी निकले हो, समझे, तो मुझे मत बताओ। फिर लाइक इन लोगों का नॉर्मल रूटीन यही था, जब प्राची आती थी तो बानी उसको लेने जाती थी, सिर्फ उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए, और कुछ भी नहीं। कभी बानी लेट हो जाती थी, कभी प्राची लेट हो जाती थी, कभी इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी इस बात पे, ऑफ कोर्स वेट के लिए कि मैंने आपका इतना वेट किया, मैंने आपका वेट किया। प्यार में ये नोक-झोंक, ये प्यारी बातें तो चलती ही रहती है। फिर उसके बाद क्या था, जब नाइट होती है तो लाइक नाइट क्या, आज थोड़ा सा अंधेरा हो गया था,
8 बज चुके थे और बानी उसको लेने आई थी। प्राची के मना करने के बाद भी बानी कहाँ मानने वाली थी, और बानी आती है तो प्राची बोलती है कि बोला था ना, मना करा था, फिर भी आप सुनते नहीं हो। और बानी ने एक्चुअली हाफ एन आवर वेट किया था, वो काफ़ी जल्दी आ गई थी, उजाले में निकल आई थी, लेकिन इंतज़ार करते करते प्राची का अंधेरा हो गया था। और अंधेरा होने के बाद बानी का पारा थोड़ा सा चढ़ चुका था। प्राची जब आती है तो बोलती है जान जान जान, गुस्सा नहीं। और बानी कुछ भी नहीं बोलती, स्कूटर में बैठाती है और चल देती है। अब प्राची बेचारी परेशान हो जाती है कि अपनी जान को कैसे मनाए। तो प्राची बोलती है कि आज पढ़ना है, तो बानी बोलती है हाँ, थके तो होंगे नहीं जो आज पढ़ना है, कल से स्टार्ट करते हैं, कल आ जाना मॉर्निंग में। तो प्राची बोलती है कि ओके, आप गुस्सा हो। तो बानी बोलती है हाँ, तो आधे घंटे कौन वेट करवाता है, मतलब पूरा मेरा हाफ एन आवर, और मतलब यहाँ खड़े खड़े पता है आपको सब मुझे घूर रहे थे। तो बानी बोलती है प्राची लाइक सॉरी ना जान, मैं क्या करूँ, बस लेट हो गई थी, तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, सॉरी ना जान। तो बानी होती है कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं लेने नहीं आऊँगी आपको, समझे, खुद आ जाए करना। तो लाइक यहाँ पे बानी कहीं ना कहीं प्राची से गुस्सा थी, इसलिए वो ऐसे लफ्ज़ बोल रही थी। और ये वाली बात प्राची को बहुत अच्छे से पता था। और प्राची तो एक है जो बानी का गुस्सा बहुत प्यार से हैंडल कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी नहीं कर पाएगी इतने अच्छे से जितना प्राची कर लेती है। फिर क्या था, बानी उसको घर पे जब ड्रॉप करने ही जा रही थी तो प्राची बोलती है कि जान गोलगप्पे खाने हैं। तो बानी बोलती है हाँ, तो मैंने कहा मना करा, चलो। और फिर क्या था, वो लोग गोलगप्पे खाते हैं प्यार से, जैसा कि हमेशा होता है, गुस्सा कितना भी हो इन लोगों का, लेकिन फर्स्ट जो गोलगप्पा आता था वो बानी के मुंह में जाएगा प्राची के हाथों से, और प्राची का फर्स्ट गोलगप्पा ऑफ कोर्स बानी के मुंह में जाएगा। एक दूसरे से प्यार बेइंतहा है, बस कभी कभी फाइट तो होती ही है ना। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इनकी स्टडी कैसे स्टार्ट होती है और स्टडी कहाँ तक जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है और काफ़ी नॉटी भी होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर, बाय बाय।